चलिए माँ। आज मैं आर्य कुमार सभा गया था, अच्छा लगा। बापूजी घर से निकाल दिया करेंगे तो वहीं जाकर रह लिया करूंगा। एक घर जैसा हो गया है वो। अब कभी ये मत कहना कि मैं अटल की माँ भरूं। भाटिया साहब, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी तरफ से इसमें कोई गलती नहीं है। डैडी ने कुछ नहीं किया है। मैंने तो अटल से शादी करने की पूरी कोशिश की है, फिर पता नहीं वो हल्दी से कैसे भाग गया। भाटिया साहब, देखिए, हमने अटल को कुछ नहीं बताया। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। ठीक है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों ने कोशिश पूरी की थी, लेकिन अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं रहिए। पर आप अंग्रेजी हुकूमत को हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं दोगे ना? डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और वैसे भी अटल की वजह से मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। अटल की वजह से मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, वो सब आप रहने दीजिए। आप शुक्र मनाइए कि उसकी वजह से आप दोनों सुरक्षित हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही नहीं। डैडी। हाँ बेटा। मुझे लगता है एक बार हमें अटल से मिलके उसे धन्यवाद कह देना चाहिए। कि अटल को हम गलत समझ रहे थे, शायद उसने जो किया है वो सही था, हम सबके लिए। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अटल, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसे बैठकर रास्ता तो नहीं निकलेगा ना। चलो घर। नहीं केशव, मैं जाऊंगा घर वापस, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अटल, माँ की बातों का बुरा मान गए। आज माँ ने खुद से कहा कि चलो जाओ।
गलत कर दिया। वो मेरी बात सुने बिना इसमें नहीं जाऊंगा घर वापस। अटल, अपनी माँ को गलत मत समझो। केशव, किसी की भी माँ गलत नहीं होती। अगर माँ के निर्णय बाकी घर वालों के सामने सही रहे, इसलिए नहीं जाऊंगा घर वापस। नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। पर तुम जाओ केशव घर। मगर तुम ऐसे छोड़कर जाओ। केशव, चले जाओ। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे वहां। देखो, मैं तो बेघर हो ही गया। नहीं, तुम भी बेघर हो गए तो ये ग्वालियर हमारी दोस्ती के साथ साथ ये बेघर वाली बात भी सालों तक याद रखेगा। जाओ केशव, चले जाओ। अटल, लेकिन तुम केशव, चले जाओ। वो लोग ये अटल के साथ क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हारा पति। तुमसे बात कर रहा हूँ, पीछे मुड़ के देखो। बात कीजिए। शांति, ये बदतमीजी मत करो मेरे सामने, ठीक है? चाहिए शांति, चाहिए, आप बात कीजिए। मैं शांति, बोल तुमसे रहा हूँ बात कर रहा हूँ ना। शांति, मेरी बात सुनोगी? सुनो, तुम अटल के साथ थी। क्या कहा उसने? क्यों दीदी? अटल देवर जी आएंगे, वही आकर बताएंगे। और तब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो सबको अभी उनके बारे में क्यों जानना है? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अटल के पक्ष में हो। माफ करिएगा जेठ जी, लेकिन हम सबको अटल देवर जी का साथ देना चाहिए। यही बात तो मैं आप सबसे कब से कह रहा हूं कि हम सबको अटल का साथ देना चाहिए। आप लोग समझते क्यों नहीं है? इसी बात का कई बार जवाब दिया जा चुका है ना प्रेम, तो बार बार एक ही बात को लाना ठीक है? सही तो कह रहे हैं अटल के भैया। पर वैसे भी माँ जी ने खुद अटल को इस घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर देखो, मुझे लगता है कि हमें अटल को उसका हिस्सा देकर बंटवारा कर लेना चाहिए। कैसी बात कर रही हो दीदी? आप ये कैसे कह सकती हैं? ये तो बहुत... सदा समझाओ अपनी बीवी को। 4 दिन हुए ना इसको इस घर में आए हुए, और हमने जो फैसला इस घर में इतने साल रह के लिया उसको गलत कहेगी ये? समझाओ। शांति, सही तो कह रहे हैं अवध भैया। और ऐसा नहीं है कि हमने अटल को समझाने की कोशिश नहीं की। बचपन से कोशिश कर रहे हैं, नतीजा तुम्हारे सामने है। बेहतर यही होगा कि बंटवारा हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? कम से कम अटल देवर जी की शांति, सुनो, देवर जी बात कर रहे हैं ना,
क्यों बीच में बोल रही हो? अच्छा दीदी, आप जेठ जी की जगह बोल सकती है, तो क्या मैं इनकी जगह नहीं बोल सकती? क्रांति, ज्यादा जबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी? अभी चलाना सीखा है दीदी। और कौन सा मैंने गलत कहा? सही तो कहा है ना। कम से कम आपकी तरह इस घर में बंटवारा तो लेकर नहीं। सरस्वती भाभी क्या कर... चिढ़ाने से तमीज में। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी। आइए मिलके अटल को ढूंढते हैं। आइए। क्या ढूंढते हैं? जाके क्रांतिकारियों के साथ नाटक कर रहा होगा। क्या ही ढूंढेंगे? क्षमा कर दीजिए भाई साहब। हमने आपको इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी आपके बेटे अटल ने हम सबको बचाया। लाइए ना अटल को, हमें उससे माफी मांगनी है। अटल ने अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, अपनी मुसीबतों की परवाह किए बिना हल्दी से चले गया। और वो कहता है ना कि राष्ट्र सेवा का असली मतलब है राष्ट्रीय लोगों की सेवा करना, और उसने वो करके दिखाया, साबित किया। कहाँ है वो? भावना, तुम पागल हो गए हो क्या? अटल हम दोनों का दुश्मन है। और तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी उस अटल से नहीं हुई है। पूजा, हमने अटल को पहचानने में बहुत गलती कर दी। अटल से हमारे रिश्ते कैसे भी हो,
मगर उसने जो किया है ना, वो एक बहादुर इंसान ही कर सकता है। और अटल एक बहादुर इंसान है। कहाँ है वो? लाइए उसे। मुझसे बात करनी है और माफी मांगनी है। अटल देवर जी घर पर नहीं है। कहीं भटक रहे होंगे। आप दोनों चाहिए और अटल देवर जी को ढूंढकर माफी मांग लीजिए। क्योंकि इस घर में और इस मोहल्ले में उनकी कोई कद्र नहीं है। और वैसे भी इस घर में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि आज हम सब ने मिलकर उन्हें इस घर से निकाल दिया है। भावना बेटा, पैर छू। जी डैडी। वाजपेयी जी, सच कहूं तो बहुत किस्मत वाले हैं आप, जो आपको अटल जैसा बेटा मिला। बहुत कीमती है वो, और कीमती चीजों को संभाल के रखना चाहिए। संभाल के रखिए उसे। भावना बेटा, चले।
Hmm.